बहुत प्यारे भाई लोग, स्वागत है आपको फिर से एक नई लर्निंग वीडियो में जहाँ पे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। तो आज हमारा एपिसोड नंबर 31 है। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं कि रिटेलर लोग स्टॉक मार्केट में लॉस क्यों करते हैं। चाहे वो फिर एक इंट्राडे ट्रेडिंग हो, ऑप्शन ट्रेडिंग हो, स्विंग ट्रेडिंग हो, तो उनका लॉस क्यों होता है मार्केट में। पहले हम लोग ये सीखेंगे कि उस लॉस के पीछे का रीज़न क्या है। उसके बाद हम लोग ये सीखेंगे कि उस लॉस को कैसे कम कर सकते हैं। तो एक वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है और वीडियो के एंड तक आपको ये समझ में आएगा कि आपका लॉस क्यों होता है और उस लॉस को कैसे कम करना है, ये आपको वीडियो के एंड तक समझ में आएगा। तो आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाला है आपके लिए और वीडियो के एंड में मैं आपके साथ एक गोल्डन पॉइंट भी शेयर करने वाला हूँ। अगर आप लोग उस गोल्डन पॉइंट को समझ लेना भाई लोग, तो आप लोग इजीली उस ट्रैप से बच सकते। तो गोल्डन पॉइंट वीडियो के एंड में शेयर करूंगा। अब यहाँ से हम लोग वीडियो को स्टार्ट करने वाले हैं, ध्यान से देखना। अब मार्केट कैसे, पहले तो ये समझो आपका लॉस क्यों होता है, ठीक है। अब लॉस क्यों होता है आपका लॉस, जैसे मान लो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हुआ, आपने बाय किया, सपोर्ट का ब्रेकडाउन हुआ, आपने यहाँ पे सेल किया, मतलब पीए को बाय किया। तो यहाँ पे आपको ये समझना होता है कि ये वाला मोमेंटम होता है ना, इसके ऊपर डिपेंड करता है कि मार्केट ऐसे ऊपर जाएगा या फिर नहीं जाएगा। कौन सा मोमेंटम बताओ, ये वाला जो मोमेंटम होता है ना, ये मोमेंटम डिसाइड करता है कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा, सेलर्स को ट्रैप करेगा या फिर सेलर के साथ जाएगा। अब यहाँ से आपको थोड़ा सा ध्यान दे के सुनना है, क्योंकि मैं अभी यहाँ से जो बताऊंगा ना थोड़ा सा एडवांस होगा भाई लोग, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पर एक सपोर्ट है, ठीक है, मान लो यहाँ पे एक सपोर्ट है। अब मार्केट आता है यहाँ से और मार्केट क्या करता है, यहाँ पे ब्रेक डाउन देता है, ठीक है। अब ये वाला एक चार्ट होता है, जैसे मान लो यहाँ पे कोई ऑपरेटर जिनका नाम ए, जैसे मान लो एक एग्जांपल पर्सन ए, ठीक है, ऑपरेटर ये एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ कि इनका नाम मान लो ए पर्सन है, ठीक है। अब ए पर्सन को यहाँ पे प्रॉफिट बुक करना है, ध्यान से सुनो। अब इन्होंने यहाँ पे क्या किया, मान लो सेल किया ना, सेल किया, ये तो आप लोग समझ गए कि यहाँ पे उन्होंने क्या किया, सेल किया। अब इनको अगर प्रॉफिट बुक करना है तो इनको क्या करना पड़ेगा, मुझे बताओ, बाय करना पड़ेगा। जैसे आपने किसी भी क्वांटिटी को सेल किया, तो अगर आपको प्रॉफिट बुक करना है या फिर आपको ऐसा समझो कि आपको पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करना है, अगर आपने सेल किया तो आपको बाय करना पड़ेगा ना, अगर आपको उस पोजीशन से निकलना है तो, या फिर वो वहाँ पे प्रॉफिट हो या फिर लॉस हो, आपको क्या करना पड़ेगा, बाय करना पड़ेगा। और अगर आप चाहते हो कि आप बाय करो तो मार्केट में कौन आना चाहिए मुझे बताओ, या फिर आप बाय किससे कर सकते हो मुझे बताओ। जब मार्केट में सेलर्स आएंगे तभी तो आप लोग उनसे बाय कर सकते हो ना। ध्यान से समझो, यहाँ पे मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने वाला हूँ, ठीक है। मैं आपको इजी तरीके से बता रहा हूँ ताकि आपको इजीली समझ में आए सब कुछ, कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। यहाँ पे ए पर्सन है, मतलब समझो आप ही हो, ठीक है, ऑपरेटर आप ही हो, ऐसा ही समझो। आपने सेल किया, कहाँ पे सेल किया, यहाँ पे टॉप पे आपने सेल किया, मान लो, क्योंकि आपके पास बहुत पैसा है। मान लो आपने फॉर एग्जांपल 7,000 करोड़ की आपने सेलिंग की, कितनी, 7,000 करोड़ की आपने सेलिंग की एग्जाम्पल। अगर आपने सेलिंग की यहाँ पे तो आपको प्रॉफिट बुक करना है, ठीक है ना। तो आपको प्रॉफिट बुक करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, उस क्वांटिटी को बाय करना पड़ेगा। अगर आपने सेल किया है तो तभी तो आप लोग पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर पाओगे ना। और अगर आपको क्वांटिटी को बाय करना है तो मार्केट में कौन चाहिए मुझे बताओ, सेलर्स चाहिए, ठीक है। तभी तो आप लोग क्या कर सकते हो, इन सेलर्स से क्वांटिटी को बाय कर सकते हो। अब यहाँ पे देखो, सपोर्ट के पास में कोई सेल करेगा क्या मुझे बताओ, सपोर्ट के पास में कोई सेल करेगा, यहाँ पे सपोर्ट, यहाँ पे मार्केट आता है, यहाँ पर एग्जैक्टली इसी टाइम यहाँ पे सपोर्ट के पास कोई सेल करेगा नहीं, यहाँ पे तो बाइंग होगी ना। और आप भी बाय करना चाहते हो, आगे वाला बंदा भी बाय करना चाहते हो, तो यहाँ पे बाय, यहाँ पे मतलब ट्रांजेक्शन नहीं हो पाएगा। ट्रांजेक्शन कहाँ पे होगा, जब सपोर्ट का ब्रेकडाउन होगा यहाँ पे, तब यहाँ पे बहुत से लोग सेल करेंगे, ठीक है। बहुत से लोग आपके जैसे, हमारे जैसे लोग जो रिटेलर होते हैं ना, वो कहाँ क्या करेंगे, यहाँ पे सेल करेंगे। सपोर्ट का ब्रेकडाउन हुआ ना तो सेल करेंगे। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, ये पर्सन है, थोड़ा सा हम लोग क्या करेंगे, ड्राइंग को थोड़ा सा मैं यहाँ पे इरेज करता हूँ, ठीक है, ये वाली ड्राइंग को और ये वाली ड्राइंग को। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे बहुत से लोगों ने सेल किया, यहाँ पे ऑलरेडी आपने 7,000 करोड़ की सेलिंग की है। अब आपको कौन चाहिए मुझे बताओ, मार्केट में सेलर चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि आपका मकसद क्या है, यहाँ पे आप बाय करना, क्योंकि ऑलरेडी आपने सेल किया, यहाँ पे आपको दिख रहा है ना, ऑलरेडी आपने सेल किया है, तो आपको अभी बाय करना पड़ेगा। अगर आप पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करना चाहते हो तो आपको अभी मार्केट में कौन चाहिए, सेलर चाहिए। सेलर सपोर्ट के पास में आएंगे क्या, नहीं आएंगे। सपोर्ट का ब्रेकडाउन होने के बाद सेलर आएंगे, द आंसर इज यस। अब यहाँ पे मार्केट में सेलर्स आ गए। अब आपको क्या कर सकते हो, ये वाली जो सेलर्स है ना, इनसे ही क्वांटिटी बाय कर सकते हो। मतलब आप जो क्वांटिटी को बाय करोगे, उसी क्वांटिटी को ये वाले जो सेलर्स है वो सेल करेंगे, तब जाके फिर मार्केट यहाँ से रिवर्स होता है, ठीक है। फिर से मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज करता हूँ, ध्यान से और कॉन्सेंट्रेशन के साथ सीखो भाई लोग, ठीक है। अब यहाँ पे ए पर्सन है, ए पर्सन ने क्या किया मुझे बताओ, यहाँ पे सेल किया, इतना तो समझ गया आप लोग, सेल किया, 7,000 करोड़ की उन्होंने सेलिंग की। यहाँ पे अगर उनको सेल किया ना, अगर उनको प्रॉफिट बुक करना है तो क्या करना पड़ेगा मुझे बताओ, बाय करना पड़ेगा। अगर उन चाहते कि बाय करे तो मार्केट में कौन चाहिए, सेलर्स चाहिए, तभी तो वो लोग बाय करेंगे ना। ट्रांजैक्शन कैसे होगा, तो सेलर्स कहाँ पे मिलेंगे, सपोर्ट के पास में मिलेंगे क्या, नहीं मिलेंगे ना। सपोर्ट का ब्रेकडाउन होने के बाद सेलर्स यहाँ पे आ गए, तभी उन्होंने क्या किया, ये वाली बाइंग किससे की, ये वाले सेलर से। और उन्होंने, सेलर ने कहाँ से क्वांटिटी ली, ये वाले जो बायर्स है उनसे क्या क्वांटिटी को ले लिया। फिर मार्केट यहाँ पे होता है प्रॉफिट बुकिंग। अब यहाँ पे ध्यान से, अब ये एग्जांपल था वो सपोर्ट का था, अब मैं रेजिस्टेंस का आपको बताता हूँ। अब रेजिस्टेंस में बहुत कुछ इंटरेस्टिंग है आपके लिए।
अब यहाँ पे देखो, मान लो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस, ठीक है, मान लो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है। अब रेजिस्टेंस का होता है ब्रेकआउट। अब इसके बाद में जो मैं आपको बताने वाला हूँ ना 5 मिनट के बाद में, वहाँ पे आपको एग्जैक्टली समझ में आने वाला है, क्योंकि ये मोमेंटम जो होता है ना, ये मोमेंटम, ये वाला जो मोमेंटम होता है ना, वो डिसाइड करता है। तो ये मोमेंटम कैसा चाहिए वो मैं 5 मिनट के बाद में आपको बताऊंगा। पहले यहाँ पे बेसिक्स है ना, उसको समझो पहले। अब रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हुआ, ध्यान से देखो, यहाँ पे किसी ने बाय की, यहाँ पे किसी ने बाय किया होगा ना, ए पर्सन ने बाय किया। अब इनको क्या करना पड़ेगा, इन्होंने क्या किया मुझे बताओ, बाय किया। अब इनको अगर प्रॉफिट बुक करना है तो उनको क्या करना पड़ेगा, सेल करना पड़ेगा। और अगर वो चाहते कि यहाँ पे सेल करे मार्केट में, तब उनको कौन चाहिए मुझे बताओ, बायर से है ना, बायर चाहिए, तभी तो वो लोग सेल कर पाएंगे। ट्रांजैक्शन कैसे होगा मुझे बताओ। तो सेलर कहाँ पे मिलेंगे मुझे बताओ, सॉरी बायर्स कहाँ पे मिलेंगे। अब बायर मिलेंगे रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट होने के बाद, बायर मिलेंगे, तभी वो लोग क्या करेंगे, उनका मकसद क्या है, अब यहाँ पे ऑलरेडी उन्होंने बाय किया है ना भाई, अब उनको सेल करना पड़ेगा। अब उनको सेल जब करेंगे, किसको सेल करेंगे मुझे बताओ, बायर्स को। अब बायर्स जब रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट होने के बाद बायर्स आएंगे, तब वो क्या करेंगे, यही क्वांटिटी को सेल करेंगे, किनको, ये वाले जो बायर्स है ना उनको। तब जाके इनका ट्रांजैक्शन होगा और वहां से प्रॉफिट बुकिंग होके फिर मार्केट यहाँ से नीचे आता है। अब यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिमाग में क्या चल रहा होगा ना भाई, हर कैंडल पे मैंने क्या कहा था आपको, कि आप क्या बोल सकते हो भाई, आपने तो कहा था कि हर कैंडल पे बायर सेलर्स होते हैं तभी तो मार्केट मूव करेगा ना। तो हर कैंडल पे बायर से सेलर्स है, ध्यान से दीजिए, हर कैंडल पे बायर्स भी होते हैं, सेलर्स भी होते हैं, तभी तो मार्केट मूव करता है ना ऊपर नीचे। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, मैं क्या बात कर रहा हूँ कि उनकी क्वांटिटी जो होती है ना, वो बहुत हेवी क्वांटिटी होती है। उनकी क्वांटिटी 1 करोड़ या फिर 2 करोड़ ऐसे नहीं होती भाई, 10,000 करोड़, 20,000 करोड़ हो सकता है, 50,000 करोड़ हो, कोई मतलब FID हो, तो उनके पास में तो बहुत सारी क्वांटिटी हो सकती है। तो कहाँ पे बाय करेंगे, यहाँ पे क्या होगा, बहुत से लोग यहाँ पे सेल करने का ट्राई करते हैं, रिटेलर, हम आपके जैसे लोग रिटेलर क्या करेंगे, यहाँ पे सेल करने का, उनके लिए बाय करने के लिए अच्छा, मतलब अच्छी जगह कौन सी है, जब रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट होने तो यहाँ पे बहुत से लोग बाय करने का ट्राई करेंगे, तब वो लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सेल करेंगे। ठीक है, सेल करेंगे किनको, ये वाले जो बायर्स है ना, इनको अपनी क्वांटिटी को सेल करेंगे, और ये वाले जो बायर्स हो फिर उसी क्वांटिटी को बाय करके फिर मार्केट यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आती है। ठीक है, अबे थोड़ा सा समझने में थोड़ा सा डिफिकल्ट है भाई लोग, लेकिन मैं जितना मतलब इजी तरीके से समझा सकता हूँ उतना मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, अब यहाँ से इंटरेस्टिंग पॉइंट स्टार्ट होने वाला है, क्योंकि मैं आपको अभी बताने वाला हूँ कि मोमेंटम कैसा चाहिए। अब मान लो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है, ठीक है, और यहाँ पर भी एक रेजिस्टेंस है, एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर एक भी एक रेजिस्टेंस है। अब मार्केट आता है, मान लो यहाँ से मार्केट आता है, ठीक है, मार्केट आता है और मार्केट क्या करता है, रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट करता है। मान लो मार्केट आता है और यहाँ से डायरेक्टली आके रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट करता है। दूसरी कंडीशन में क्या करता है, मार्केट आता है, यहाँ से थोड़ा सा पुल बैक लेता है, फिर ऊपर जाता है और यहाँ पर टाइम स्पेंड करना स्टार्ट करता है और फिर यहाँ से ब्रेकआउट देता है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा जो ब्रेकआउट है ना, यहाँ पे ब्रेकआउट को रहने देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से देखो भाई लोग, ठीक है, मैं अभी आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने वाला हूँ। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे ए पर्सन है, मैंने आपको ये ऑलरेडी क्लियर किया है। ठीक है, ए पर्सन है, हो सकता है ऑपरेटर हो या फिर आप भी हो। ये वाले ए पर्सन कहीं पर भी प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं, यहाँ पर कहीं पर भी, यहाँ पर भी कर सकते हैं, यहाँ पर भी कर सकते हैं, यहाँ पर भी कर सकते हैं। ठीक है, अभी मैं आपको सपोर्ट के बारे में भी बताता हूँ थोड़ा सा। यहाँ पे देखो, मान लो यहाँ पर सपोर्ट है और यहाँ पर भी सपोर्ट है। ठीक है, अब मैं आपको रीजन बता रहा हूँ एग्जैक्टली ऐसा क्यों होता है। ठीक है, अब मान लो कि मार्केट आता है और डायरेक्टली सपोर्ट का ब्रेकडाउन करता है और यहाँ पे आता है और मार्केट यहीं पर ही टाइम स्पेंड करना स्टार्ट करता है। ठीक है, अब मान लो यहाँ पे ए पर्सन है, वो प्रॉफिट कहीं पर भी बुकिंग कर सकते हैं, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर। लेकिन यहाँ पे जो बी पर्सन है, यहाँ पर बी, और यहाँ पे ऊपर किसी ने सेल किया होगा ना, तो ये ए पर्सन हो गए, यहाँ पर पी पर्सन हो गए, तो ये अभी भी प्रॉफिट में नहीं है। तो प्रॉफिट उनका कहाँ पे होगा, यहाँ पर, यहाँ पर। तो ये वाला जो रिट्रेसमेंट है ना, इसको देखना होता है। इसीलिए सारे लोग क्या बोलते हैं कि भाई रिट्रेसमेंट का वेट करो, रिट्रेसमेंट का वेट करो। तो उसके पीछे का रीजन ये होता है कि रिट्रेसमेंट का वेट करोगे तो फिर नए बायर्स आएंगे तो उनके पास स्ट्रेंथ हो सकती है। ठीक है, क्योंकि वो प्रॉफिट में नहीं होते ना। और वीडियो कैसा लग रहा है भाई लोग कमेंट्स में बताना, जो भी आपके डाउट्स है वो कमेंट्स में लिखना, जो भी आपके डाउट्स होंगे उसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा भाई लोग। ठीक है, 100% वो वीडियो बनाऊंगा। थोड़ा सा टाइम हो सकता है, टाइम लग सकता है थोड़ा सा, लेकिन 100% में वीडियो बनाऊंगा, जो भी आपके डाउट्स होंगे उसी के ऊपर। ठीक है, अब हम लोग बात करने वाले गोल्डन पॉइंट के बारे में। अगर आपने गोल्डन पॉइंट को समझ लिया तो आप लोग एक्जैक्टली समझ सकते हो मार्केट ट्रैप कैसे करता है और कहाँ तक ट्रैवल कर सकता है। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे ध्यान से देखना है आपको। अब गोल्डन पॉइंट को समझाने से पहले अगर आप चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन करना, और जो भी आपके फैमिली फ्रेंड है ना, उनके साथ भी वीडियो को शेयर करो ताकि उनको भी ये फ्री के नॉलेज से कुछ सीखने को मिले भाई लोग। ठीक है, अब यहाँ पे गोल्डन पॉइंट को समझो, मार्केट कब रिवर्स करता है। अब मार्केट आता है और यहाँ से रिवर्स करता है। ठीक है, अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा भाई कि यहाँ पे हमें तो थोड़ी पता है, मतलब ये फर्स्ट कैंडल बन गई, ये थर्ड कैंडल बन गई, ये फोर्थ, ये फिफ्थ कैंडल बन गई, ये सिक्स्थ कैंडल, ये सेवंथ कैंडल। तो आप क्या बोलोगे कि भाई हमें थोड़ी पता होता है कि कौन सी कैंडल के बाद मार्केट रिवर्स करने वाला है, या हमें थोड़ी पता है। अभी तो आपको दिख रहा है कि मार्केट यहाँ से ऊपर गया। मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, आपको बस ये पॉइंट ढूंढना है जब मार्केट गैप डाउन ओपन हो, और ध्यान से देखो चार्ट को,
क्योंकि चार्ट को आप लोग क्या करते हो ना, हर जगह पे वैसे ही ट्रेड करते हो, वैसा ट्रेड नहीं करना होता। मार्केट जब आपको दिख रहा है कि डाउन ट्रेंड में है और यहाँ पे फिर से गैप डाउन ओपन होता है, तो आपको ये देखना होता है कि सेलर्स कहाँ पे एक्टिव होंगे, और जब सेलर्स एक्टिव होंगे, बहुत से लोग सेल करेंगे, तभी आपको बाय करना होता है। जैसे यहाँ पे देखो, आपको ये समझ में नहीं आ रहा ना, आपके दिमाग में क्वेश्चन भी चल रहा होगा, भाई यहाँ से मार्केट ऊपर गया तो ये हमें थोड़ी पता कि मार्केट कब ऊपर जाएगा, तो यहाँ पे सपोर्ट कहीं पे होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। तो हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे देखेंगे कि कहीं पे सपोर्ट वगैरह है क्या नहीं। आप यहाँ पे देखो ध्यान से, यहाँ पे आपको दिख रहा है, यहाँ पे क्या है मुझे बताओ, सपोर्ट है, ठीक है। यहाँ पे रेजिस्टेंस है, पहले रेजिस्टेंस था, मार्केट आता है यहाँ से एग्जैक्टली रेजिस्टेंस लेता है, फिर से रेजिस्टेंस लेता है, फिर से रेजिस्टेंस लेके फिर ब्रेकआउट करता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, फिर से हम लोग उसी चार्ट के ऊपर जाएंगे। अब यहाँ पे एग्जैक्टली क्या होता है, देखो मार्केट गैप डाउन ओपन होगा यहाँ पे, और जब सपोर्ट का ब्रेकडाउन करता है ना, मैंने आपको क्या कहा है कि यहाँ पर अगर किसी ने सेल किया है, ठीक है, ए पर्सन ने कहीं पर भी सेलिंग की है ना, उन्होंने अगर मान लो क्लोजिंग प्राइस के पास में उन्होंने सेलिंग की, या फिर हो सकता है कहीं पर भी हो, हम लोग एग्जैक्टली मतलब टाइम नहीं बता सकते, एग्जैक्टली उनका लोकेशन नहीं बता सकते कौन सी कैंडल पे सेल किया, लेकिन यहाँ पे क्लोजिंग प्राइस जो होती है ना, वहाँ पे भी बायर सेलर्स होंगे। अगर इनको भी कंसिडर करेंगे तो यहाँ से हेल्दी रिट्रेसमेंट कुछ नहीं है, मार्केट आता है यहाँ से हेल्दी रिट्रेसमेंट करके यहाँ पे फिर बी पर्सन ने सेल किया, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। मार्केट आता है डायरेक्टली यहाँ पे थोड़ा सा रिट्रेसमेंट होता है, लेकिन मार्केट ने यहाँ पे फिर से फॉल किया, तो ये वाले जो सेलर्स है ना, कहीं पर भी प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं, मैंने ऑलरेडी आपको बता के रखा हुआ है भाई लोग, ठीक है। मान लो कि यहाँ पे क्लोजिंग के प्राइस पे पास में किसी ने सेल किया है, ठीक है, मान लो कल किसी ने सेल किया है, तो उनको क्या करना पड़ेगा, अगर उनको पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करना है तो क्या करना पड़ेगा, बाय करना पड़ेगा। अब बाय कहाँ पे, ट्रांजेक्शन कब होगा इनका, जब मार्केट में सेलर्स आएंगे तभी तो ट्रांजेक्शन हो पाएगा ना। मार्केट में सेलर्स कब आएंगे मुझे बताओ, सपोर्ट का ब्रेकडाउन होने के बाद। अब मार्केट में सपोर्ट का ब्रेकडाउन हुआ, यहाँ पे सेलर्स आ गए, इनको करना था बाइंग, क्योंकि उनको पोजीशन को आप स्क्वायर ऑफ करना है ना, तभी क्या ये वाले जो सेलर्स कहाँ से बाय करेंगे मुझे बताओ, सेलर्स इन्हीं से बाय करेंगे, ठीक है ना। तब जाके यहाँ पे फिर एक मार्केट ऊपर जाता है, मतलब यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग भी आती है और मार्केट फिर ऊपर जाता है, क्योंकि यहाँ पे कैंडल का साइज देखो, ये वाली जो कैंडल है इसका साइज देखो, ये वाली जो ग्रीन कैंडल दिख रही है ना, इसका साइज देखो। इससे आपको क्या समझ में आता है कि मार्केट ट्रैप कैसे करता है, मार्केट कहाँ तक मार्केट ने ट्रैवल किया है, क्योंकि यहाँ पे क्या था, सपोर्ट था। अगर मार्केट आता यहाँ पर ही टाइम स्पेंड करता तो मार्केट फिर नीचे जाने की प्रोबेबिलिटी होती है। जैसे मैं आपको कोई चार्ट भी दिखा दूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे एक आधा अगर चार्ट हो तो मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे देखो एग्जैक्टली मार्केट ने यहाँ पे फॉल किया है, ठीक है ना, यहाँ पे मार्केट ने फॉल किया है कंटिन्यू। लेकिन मार्केट जब टाइम स्पेंड करता है ना, जैसे यहाँ पे देखो साइकोलॉजिकल लेवल है ना, यहाँ पे 41,500 का साइकोलॉजिकल लेवल है, थोड़ा सा यहाँ पे नीचे आएगा 41,500 का। तो मार्केट ने यहाँ पे आके फिर क्या किया है, यहाँ पे टाइम स्पेंड किया है, तो जितना टाइम स्पेंड करेगा तो बाहर के सेल फिर से नीचे अवेलेबल होंगे, तो मार्केट नीचे जाता है। और अगर मार्केट डायरेक्टली ब्रेकआउट कर रहा है, मतलब इस कंडीशन में देखो, ये वाली जो कंडीशन है, मार्केट ने क्या किया, डायरेक्टली ब्रेकआउट किया, डायरेक्टली क्या किया, ब्रेकडाउन किया, सॉरी। तो ब्रेकडाउन करेंगे तो ऊपर वाले जो सेलर्स है ना, कभी कहीं पर भी प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, क्योंकि वो उनको ट्रांजेक्शन करने के लिए सेलर्स मिलेंगे ना, तो सेलर्स मिलेंगे तो फिर मार्केट फिर से ऊपर जा सकता है भाई लोग। और जो भी आपके डाउट्स होंगे ना भाई लोग, उस डाउट्स आप कमेंट्स में पूछना, 100% में आप जो आपके डाउट्स है उन डाउट्स के ऊपर ही वीडियो बनाऊंगा। थोड़ा सा लेट हो सकता है, क्योंकि सारे लोगों के डाउट्स अगर मैं कवर करूंगा थोड़े से ऊपर नीचे, मतलब 2-3 या 4 दिन लग सकते हैं, लेकिन अगर आप डाउट्स पूछोगे तो आपके जो डाउट्स है ना वो क्लियर हो जाएंगे भाई लोग। तो इस वीडियो में हम लोग 100 लाइक्स का एम करेंगे, देखते हैं आप लोग 100 लाइक्स का एम कंप्लीट कर पाते हो कि नहीं। मेरे एक वीडियो में भी 100 लाइक्स नहीं है भाई लोग, ठीक है। तो अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो आप लोग लाइक कर सकते हो, जो भी आपके डाउट्स है ना वो कमेंट्स में पूछ सकते हो, और अगर आप चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बिल नोटिफिकेशन बिल को भी ऑन कर सकते हो। जो भी आपके फैमिली फ्रेंड है ना उनके साथ भी वीडियो को शेयर कर सकते हो भाई लोग। जिन लोगों ने भी मेंबरशिप लिया मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, वहीं पर ही आपको प्राइवेट वीडियोस का एक्सेस मिलेगा भाई लोग। वेल मार्केट में कुछ सीक्रेट्स होते हैं, वो सीक्रेट्स जो ऑपरेटर्स नहीं चाहते कि आपको पता हो। अगर आपको जानना है वो सीक्रेट्स क्या है, तो ये वाली जो वीडियो है इसके ऊपर क्लिक करके वो सीक्रेट्स जान सकते हो। तो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए भाई लोग थैंक यू सो मच, बहुत प्यार आपको, थैंक यू सो मच।